Digital Learning or myself Nidhi Mishra. So in this video we are going to deal with 11th BK and Accountancy first chapter. Now what is BK and Accountancy? BK that is Bookkeeping and Accountancy. अभी अकाउंटेंसी से हमें क्या समझ में आता है? वी हैव स्लाइट आइडिया दैट इज सम और द अदर वे इट इज रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ बुक जहाँ पे कुछ ना कुछ रिकॉर्ड किया जाता है. अभी जो अकाउंटेंसी टर्म है वो हर एक फील्ड में जरूरी होता है, फिर चाहे बिजनेस है, देन बैंकिंग है, एजुकेशन है, हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज है, सारे ही जगह पे अकाउंटेंसी की जरूरत होती है. इवन हमारे घरों में भी जरूरत होती है, राइट. बट एक्चुअली अकाउंटेंसी होता क्या है वो हम इस टॉपिक में देखने वाले. दैट इज मीनिंग एंड बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटेंसी. फाइन. सो अकाउंटेंसी जो होता है इट इज समवट रिलेटेड टू रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस और मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शंस इन अ बिजनेस. सो अकाउंटेंसी में बेसिकली हम बिजनेस के बारे में पढ़ते हैं. अभी बिजनेस है, फॉर इंस्टेंस आई एम अ बिजनेस पर्सन, मेरा मार्केटिंग का बिजनेस है. ओके, सो हर एक दिन मुझे कोई ना कोई ट्रांजैक्शंस होंगे, परचेज है, सेल है, कैश के ट्रांजैक्शंस हैं, बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं, बहुत से ट्रांजैक्शंस होते हैं. साथ ही साथ अगर मैंने किसी से उधारी में लिया है, किसी को उधारी देना है, कैश लिया है, कैश देना है, सो ये सारे ही जो डेटा है मुझे इसको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करना पड़ेगा. वाई? बिकॉज ये सारे ही ट्रांजैक्शन, सारे डेटा मैं रफली अपने ब्रेन में रिकॉर्ड करके याद नहीं कर सकती, राइट. सो वही होता है अकाउंटेंसी, जहां पे जो भी लेन देन होती है, जो डीलिंग्स होती है बिजनेस की, उसको रिकॉर्ड करना. सो दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी. अभी यहाँ पे हम डेफिनेशन मीनिंग देखेंगे क्या है. सो अकाउंटेंसी से रिलेटेड दो क्वेश्चन है हमको यहाँ पे. फर्स्ट इज व्हाट इज अकाउंटेंसी, यानी कि इसका डेफिनेशन क्या है. सो इट रिफर्स टू कलेक्टिंग. सो एज अ बिजनेस पर्सन, कलेक्टिंग इन द सेंस मीन्स व्हाट, जो भी हमको डे टू डे ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके डेटास को कलेक्ट करना, राइट. फॉर एग्जांपल कैश है, देन परचेज है, सेल्स है, रिसीव पेमेंट, ये सारे ही जो ट्रांजैक्शंस हैं इनको कलेक्ट करना इन अ डिटेल्ड फॉर्मेट, राइट, या फिर रफली या रैंडमली उसको कलेक्ट करना. देन समराइजिंग. अभी जो भी डेटा मैंने कलेक्ट किया है वो एक डिटेल डेटा है, राइट. सो उसको एज इट इज मैं अकाउंट्स में नहीं लिख सकती. वाई? बिकॉज अकाउंट्स का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, उसमें ही उसको लिखना होता है. सो जो भी डेटा मैंने कलेक्ट किया है उसको मैं समराइज करके देन पोस्ट करूंगी उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में. देन एनालाइजिंग. एनालाइजिंग मतलब क्या, अभी जो भी डेटा हमने, जो भी ट्रांजैक्शंस लिए हैं उनको उनके रिकॉर्ड में, अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना जरूरी है, राइट. लाइक कैश का कैश अकाउंट में, बैंक का बैंक अकाउंट में, एंड ऑल. एंड फाइनली रिपोर्टिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस इन मॉनिटरी टर्म्स. अभी बिजनेस है तो ऑब्वियसली ऑल द एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू मनी इटसेल्फ. सो रिपोर्टिंग द इंफॉर्मेशन मीन्स व्हाट, रिपोर्टिंग हियर इटसेल्फ इट डिक्लेयर्स अबाउट द कंक्लूजन, यानी कि साल के एंड में, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च, यानी कि ईयर के स्टार्टिंग से हमने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किया, देन एंड में हम उसका कंक्लूजन निकालते हैं सारे कैलकुलेट करके. सो इससे हम कंक्लूड करते हैं कि हमारा बिजनेस स्टेटस क्या है, हमको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है. सो दैट वाज द सिंपल मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी. अभी सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज अकाउंटेंसी रिक्वायर्ड. अभी उसका मीनिंग तो जान लिया, बट उसकी जरूरत क्यों होती है वो देखते हैं. तो थोड़ा ब्रीफ है, so मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करती हूँ. व्हाट इज गिवन, सी, अकाउंटेंसी प्लेज अ वाइटल रोल इन रनिंग अ बिजनेस as it maintains the track of record of all the transactions in the business activity and helps the investors or business person in making better business decision. Obviously business person है तो उनको रिकॉर्ड का फ्लो मेंटेन करना जरूरी है, राइट. अगर हमने रिकॉर्ड को प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया या किसी दिन भूल गए या अगर कुछ इधर उधर हो गया पैसे का, तो लॉस किसको होगा, अपने को ही होने वाला है, राइट. सो अकाउंटेंसी हेल्प्स द बिजनेस पर्सन इन मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ रिकॉर्ड विच इन टर्न हेल्प्स द बिजनेस टू ग्रो इफेक्टिवली. सो दैट इज व्हाई अकाउंटेंसी इज यूज्ड इन अ बिजनेस. फाइन. सो अभी इसका मीनिंग तो हमने देख लिया, एंड देन व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, नीड्स भी देख लिया. होपफुली आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट. अभी हम देखेंगे बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटेंसी. व्हाट आर द बेसिक टर्म्स. Now let's see 15 basic accounting terms. Which are the basic accounting terms? जिसमें से पहला है बिजनेस ट्रांजैक्शन. अभी हम लोग ट्रांजैक्शन की बातें कर रहे हैं ना. व्हाट इज एक्चुअली ट्रांजैक्शन मीन्स. सो ट्रांजैक्शन इन बिजनेस इज नथिंग बट लेन देन या फिर डीलिंग्स इन बिजनेस पार्टीज बिटवीन 2 और मोर पार्टीज. तो जहाँ पे ट्रांजैक्शन में मोस्टली परचेज या सेल्स टर्म इंक्लूड होता है. बट याद रखना है अकाउंटिंग्स में जो परचेज एंड सेल होता है वो नॉर्मल टर्म से अलग होकर थोड़ा डिफरेंट मीनिंग होता है. उसका क्या होता है वो हम लास्ट के पॉइंट्स में देखेंगे. सो ट्रांजैक्शन इज नथिंग बट द डीलिंग्स और अफेयर्स इन द बिजनेस बिटवीन 2 और मोर पार्टीज. क्लियर. सेकेंड है इवेंट. नाउ इवेंट इज नथिंग बट द रिजल्ट ऑफ पर ट्रांजैक्शन. अभी जब हम बिजनेस करते हैं तो आए दिन हम लोग के अलग अलग ट्रांजैक्शन होते हैं, राइट. सो ट्रांजैक्शन में हमने क्या देखा था, transaction which mainly includes purchase,
एंड सेव. सो हियर लेट्स टेक एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल मैं एक बिजनेस पर्सन हूँ एंड मेरा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का दुकान है. क्लियर. सो मैं यहाँ पे एक सेंटेंस देखती हूँ कि अ फ्रिज वॉज सोल्ड फॉर ₹60,000, यानी कि मैंने ₹60,000 में एक फ्रिज सोल्ड किया. तो कितना आ रहा है? 60,000. सेकेंड सेंटेंस है द कॉस्ट ऑफ फ्रिज वॉज ₹45,000, यानी कि मैंने उसको परचेज कितने में किया था? 40,000. सो डिफरेंस कितने का आ रहा है? ₹15,000. सो अभी ये जो 15,000 है वो मेरा क्या है? प्रॉफिट है? नहीं. सी प्रॉफिट एंड लॉस इन अकाउंटिंग टर्म्स वो पूरे ओवरऑल ईयर के टर्म में यूज किया जाता है, नॉट फॉर दिस इरेगुलर टेम्पररी ट्रांजैक्शंस. अभी इस तरह के जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, अभी जो फ्रिज है वो मैं रोज रोज तो खरीदने नहीं वाली, राइट. सो इट्स माई टेम्पररी ट्रांजैक्शन. सो ये जो मेरा एक्स्ट्रा इनकम हो रहा है यहाँ पे, सो इट्स नथिंग बट माई एक्स्ट्रा गेन्स और माई और माई इनकम. सो ये जो 15,000 है वो मेरे बिजनेस का प्रॉफिट नहीं होगा, बट इट्स माई एक्स्ट्रा गेन और माई इनकम. एंड ये जो 15,000 है वो मेरे इस ट्रांजैक्शन का इवेंट या मेरा रिजल्ट है. अभी ये जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. इस टर्म में क्या है? पॉजिटिव है. वाई? बिकॉज मुझे 15,000 अर्न हो रहा है. अगर ये कॉस्ट ऑपोजिट होता है, यानी कि 16,000 में मैं परचेज करती एंड 45 में सेल करती, तो ऑब्वियसली मेरा यहाँ पे लॉस होता है, राइट. सो दिस इज द रिजल्ट और इवेंट ऑफ माई ट्रांजैक्शन. Now second one, accounts. Now what is account? Account is one of the basic and foremost terms of accountancy. अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि accountancy and accounting सेम ही तो है, फर्क क्या है दोनों में? But accountancy is nothing but the much wider term of accounts. क्यों? Because accountancy में ये सारे ही sum include होते हैं and that is nothing but the conceptual term. Whereas जो account होता है, it is nothing but the place where all the business transactions are recorded in a proper format. अभी format कैसा होता है? See. This is nothing but the basic format of accounts, which is here it is LHS and this is RHS. So if suppose this is a कैश अकाउंट, ठीक है. सो अभी ये कोई भी अकाउंट्स का बेसिक फॉर्मेट होता है. नो फॉर एग्जांपल दिस इज मिस्टर ए एंड दिस इज मिस्टर बी. अभी ये दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है. क्या हो रहा है? सपोज मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कोई एक स्टॉक दिया है, लेट्स टेक चेयर. तो बदले में मिस्टर बी भी मिस्टर ए को कुछ देगा. क्या देगा? रुपीज. सो जब भी हम अकाउंट इसमें पोस्ट करते हैं ना, सो हम अमाउंट के ट्रांजैक्शन को पोस्ट करते हैं, राइट. सो ये स्टॉक का हम भूल जाएंगे एंड अकाउंट्स अमाउंट वाला देखेंगे. अभी इस केस में हमें देखना है कि देने वाला कौन है और लेने वाला कौन है. सो यहाँ पे अमाउंट दे कौन रहा है? मिस्टर बी. सो मिस्टर बी हियर इज अ गिवर एंड मिस्टर ए इज एक्सेप्टर. सो अकाउंटिंग टर्म में एक्सेप्टर को क्या बोलते हैं? डेप्टर. नो डेप्टर, नो डेटर. हमेशा याद रखना है इस वर्ड में जो बी होता है वो साइलेंट होता है, दैट इज इट इज कॉल्ड एज द डेटर. एंड जो बी होता है इज कॉल्ड एज द क्रेडिटर. सो डेटर की हमें एंट्री हमेशा एलएचएस राइट हैंड साइड में आती है एंड क्रेडिटर की राइट हैंड साइड में. सो दिस वाज द बेसिक फॉर्मेट ऑफ अकाउंट्स. नेक्स्ट देखते हैं कैपिटल. अभी कैपिटल इज नथिंग बट द मनी विच वी आर इन्वेस्टिंग इन बिजनेस, राइट. सो कैपिटल बहुत ही सिंपल मीनिंग है, जो भी पैसा हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगाते हैं. नाउ नेक्स्ट इज ड्रॉइंग्स. व्हाट इज ड्रॉइंग? ड्रॉइंग इज नथिंग बट इफ सपोज मेरा बिजनेस स्टार्ट है एंड नाउ इफ सपोज मैंने बिजनेस स्टार्ट किया 20 लाख रुपीज का, राइट. सो मेरे पास ओवरऑल 20 लाख था, तो पूरा का पूरा मैंने मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया. बट साथ ही साथ मुझे कुछ पैसे मेरे पर्सनल यूज के लिए चाहिए. फॉर एग्जाम्पल मैंने इंश्योरेंस कराया है, मुझे LIC का प्रीमियम पे करना है, बट मेरे पास पैसे नहीं है. तो मैं क्या करूंगी? मेरे कैपिटल में से सम ऑफ द अमाउंट में विड्रॉ कर लूंगी मेरे पर्सनल यूज के लिए. सो ड्रॉइंग्स आर नथिंग बट जो भी बिजनेस पर्सन अपने कैपिटल में से सम ऑफ द अमाउंट अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है, दैट इज नथिंग बट इज ड्रॉइंग्स. क्लियर. नेक्स्ट है लाइबिलिटी. Now next is liability. What is liability? Liability is nothing but a kind of responsibility. कैसे responsibility? For example जो business person होता है, अपना business start करने के लिए हो सकता है उसके पास enough money ना हो, मतलब पैसे ना हो, तो वो क्या करेगा? अपना business start करने के लिए किसी ना किसी से लोन लेगा, right? So जिस person से या बैंक से वो किसी भी तरह का लोन लेता है, तो उसकी जिम्मेदारी क्या बन जाती है कि उसे फ्यूचर में वो चीज़ उसे पे करना है, right? So that is nothing but our liability. यानी हम किसी से कोई भी चीज़ लेते हैं, चाहे वो कैश
कैश हो गया या सामान हो गया, यानी कि वो चीज़ फ्यूचर में पेबल है, हमें देनी है, सो दैट इज नथिंग बट आर लाइबिलिटी। नेक्स्ट है असेट्स। नो व्हाट आर असेट्स? असेट्स आर नथिंग बट आर प्रॉपर्टीज, यानी कि बिजनेस में लगाने वाली हमारी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी हमारी असेट्स होती हैं। फर्स्ट इज कैपिटल। कैपिटल इज द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट असेट, राइट। सेकंड क्या होती है, उसमें लगाने वाले हमारे जितने भी बिजनेस स्टफ्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरा फर्नीचर का दुकान है तो उसके लिए मुझे लैंड चाहिए, देन बिल्डिंग्स चाहिए, देन मेरे स्टफ्स चाहिए, तो दैट इज नथिंग बट माई असेट्स। साथ ही साथ जैसे लाइबिलिटीज में हमने किसी से उधार लिया है, हमको फ्यूचर में पे करना है, उसी तरह से असेट्स में अगर हमने किसी को दिया है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें उससे वो चीज़ लेनी है। सो द थिंग्स विच आर रिसीवेबल इज नथिंग बट आर असेट्स। क्लियर? नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस। नाउ एक्सपेंसेस इज नथिंग बट, हम सबको पता है बिजनेस में लगाने वाला जितना भी हमारा खर्चा होता है, हमारा एक्सपेंडिचर होता है सारी चीज़ों में, दैट इज नथिंग बट आर एक्सपेंसेस। नेक्स्ट इज रिवेन्यू। अभी रिवेन्यू क्या होता है? रिवेन्यू इन बिजनेस इज नथिंग बट ट्रांजैक्शंस में, हर एक ट्रांजैक्शंस में होने वाली हमारी जो कमाई हो रही है, दैट इज नथिंग बट आर रिवेन्यू। अभी ये जो ट्रांजैक्शन हमने देखा, यहाँ पे हमारी रिवेन्यू क्या है? 60,000, बिकॉज जो फ्रिज हमने सेल किया था, सेल के बदले हमें 60,000 रुपीज मिल रही है, तो दैट इज नथिंग बट आर रिवेन्यू। अब इसी को अगर प्रोफेशनल जॉब्स के टर्म में देखेंगे तो लाइक अगर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सीएस, ये सब की सैलरीज फिक्स होती है, तो उनकी रेवेन्यू इज नथिंग बट देयर सैलरी, एंड इसी को बिजनेस टर्म्स में रेवेन्यू बोलते हैं, यानी कि बिजनेस ट्रांजैक्शन से होने वाली हमारी कमाई। नेक्स्ट है इनकम। सो इनकम इज नथिंग बट व्हाट? रिवेन्यू से होने बचने वाले जो भी हमारे एक्स्ट्रा इनकम्स होते हैं, गेन्स होते हैं, दैट इज नथिंग बट आर इनकम इन बिजनेस। जैसे कि ये ट्रांजैक्शन में हमने देखा, यहाँ पे हमारा 60,000 क्या है? रिवेन्यू है, एंड 45,000 क्या है? हमारा एक्सपेंसेस या हमारा एक्सपेंडिचर है। सो रिवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर आ जाता है हमारा इनकम या गेन, तो दैट इज रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर इज आर इनकम। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने आपको पहले ही बोला था कि प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो अकाउंटिंग में ओवरऑल ईयर के टर्म में यूज किया जाता है, राइट। अभी मैं कब बोल सकती हूँ कि मेरे बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है? जब मेरे बिजनेस के ट्रांजैक्शंस की कमाई मेरे एक्सपेंडिचर यानी मेरे खर्चे से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली सम ऑफ द पार्ट मेरा सेविंग हो रहा है, राइट। सो अगर बिजनेस को सेविंग हो रहा है तो ऑब्वियसली उसको प्रॉफिट होगा, राइट। सिमिलरली क्या है? लॉस है। लॉस मतलब अगर हमारा खर्चा हमारी कमाई से ज्यादा हो रहा है तो अपने खर्चे को निपटाने के लिए हम लोग कुछ पैसे का जुगाड़ करेंगे, राइट। सो अगर इस तरह की सिचुएशन बिजनेस में आ रही है तो ऑब्वियसली बिजनेस को लॉस फेस करना पड़ रहा है। क्लियर? नेक्स्ट है परचेजेस एंड सेल्स। ये वाले ट्रांजैक्शन के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि अकाउंटिंग में परचेज एंड सेल्स थोड़ा सा कॉमन टर्म से डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंट होता है? फॉर एग्जांपल आई एम अ बिजनेस पर्सन, सेम एग्जांपल लूंगी मैं फर्नीचर का। अगर मेरा फर्नीचर का दुकान है, सो ईयर के स्टार्टिंग में, फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है हमारा? फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो ईयर के स्टार्टिंग में जो भी मैं स्टॉक्स मेरे दुकान में ऑर्डर करती हूँ, सो वो सारे स्टॉक्स मैं बल्क में ऑर्डर करूंगी। एक एक करके तो कर नहीं सकती ना, एक साथ बेड का परचेज या चेयर का परचेज, सारी चीजें मैं बल्क में ऑर्डर करूंगी। सो दैट गुड्स आर नथिंग बट माई परचेजेस। क्लियर? अभी परचेज रिटर्न्स क्या होता है? सी, ऑर्डर के टाइम जब डिलीवरी होती है, सो हो सकता है सम ऑफ द गुड्स डिफेक्टिव निकल जाए, टूटे फूटे हो, या फिर उनमें किसी भी तरह का डिफॉल्ट हो सकता है। सो इफ आई एम अ गुड बिजनेस पर्सन एंड मेरा दिमाग अगर काम कर रहा है, सो क्या मैं जानबूझ के वो चीज़ डिफेक्टिव गुड्स परचेज करूंगी मेरा खुद का लॉस कराने के लिए? ऑब्वियसली नहीं। सो मैं क्या बोलूंगी कस्टमर को कि जो भी आपने दिया भैया अपनी टूटी फूटी चीज़ आप अपने पास ही रखो, राइट। सो मैं वो चीज़ रिटर्न कर दूंगी उसको। सो जो भी मेरे परचेजेस, मेरे गुड्स हैं, उनको मैं रिटर्न करती हूँ, तो दैट इज नथिंग बट माई परचेज रिटर्न। सिमिलरली सेल्स रिटर्न आता है। अभी सेल्स रिटर्न जैसे कि मैंने परचेज किया, हो सकता है कोई पार्टीज मेरे से परचेज कर रही है, सो जो भी गुड्स मैं सेल्स कर रही हूँ इन बल्क, दैट इज माई सेल्स। एंड मेरी ही तरह हो सकता है कि गुड्स की डिलीवरी के टाइम कुछ गुड्स डिफेक्टिव निकल आए, सो सामने वाला कस्टमर जब मेरे गुड्स मुझे रिटर्न करेगा सो दैट इज नथिंग बट माई सेल्स रिटर्न। नाउ लास्ट पॉइंट इज स्टॉक या इन्वेंट्री। स्टॉक इज एंड इन्वेंट्री इज नथिंग बट इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। फर्स्ट इज ओपनिंग एंड सेकेंड इज क्लोजिंग, राइट। अभी ईयर के स्टार्टिंग में फॉर एग्जांपल मेरा कोई भी बिजनेस है, तो जो भी स्टॉक्स मैं ऑर्डर कर रही हूँ ईयर के ओपनिंग या फिर स्टार्टिंग में, तो अभी जरूरी तो नहीं है ना कि साल खत्म होते होते सारे ही गुड्स बिक जाए, मेरी पूरी दुकान खाली हो जाए। हो सकता है कम गुड्स बिके हो, या फिर आधे गुड्स बिक गए, आधे से ज्यादा बिक गए हो, या पूरे के पूरे तो नहीं बिकने वाले, राइट। सो जो भी स्टॉक्स मेरी दुकान में एट द एंड ऑफ द ईयर बचे हुए होंगे, दैट इज नथिंग बट माई स्टॉक या इन्वेंट्री। सो दैट इज ओपनिंग यानी कि ईयर के स्टार्टिंग में जो भी गुड्स आया है, एंड एंड ऑफ द ईयर जो भी गुड्स हमारे बचे हुए हैं, दैट इज नथिंग बट आर स्टॉक या इन्वेंट्री।
सो दीज वर द 15 बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग. इन्हीं के बेस पे हम हमारे अकाउंट्स सॉल्व करते हैं. अभी अकाउंट्स को कैसे पोस्टिंग की जाती है, कैसे सॉल्व करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. सो होप गाइज ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, बट फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है, आपके कुछ टिप्स हैं, कोई सजेशंस, कोई रिव्यूज़ हैं, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, एंड मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टॉपिक के साथ. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.